बरमुंडा ट्रायंगल, जिसे समुद्र का राक्षस भी कहा जाता है, जो अपने आसपास आने वाले सभी पानी जहाजों को खा जाती है और अपने ऊपर उड़ने वाले सभी हवाई जहाजों को भी खा जाती है। दुनिया में ऐसे गिने चुने लोग ही होंगे जो बरमुंडा ट्रायंगल से बच के आए हों, और जो आते हैं वो दोबारा जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। इसने अपने इतिहास में न जाने कितने लोगों की बलि ली। हमें अभी तक एक ही बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में पता था, जो कि उत्तर अटलांटिका महासागर में है, पर आज हम बात करेंगे दुनिया के 3 बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में। जी हाँ, दुनिया भर में बरमुंडा ट्रायंगल को लेके 3 ऐसी जगह को खोजा गया है जो दुनिया के 3 अलग अलग जगहों में मौजूद है, पर काम एक तरीके से करता है। आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें से एक भारत में ही मौजूद है। जी हाँ, भारत में मौजूद है बरमुंडा ट्रायंगल, जिसके बारे में कभी भी आपको नहीं बताया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सामान्य ज्ञान में। आज हम बात करेंगे दुनिया के 3 खोजे हुए बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में। नंबर 1, बरमुंडा ट्रायंगल, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी अटलांटिका महासागर में स्थित है। इसे बरमुंडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमुडा, इन तीनों जगहों को एक सीधी रेखा में त्रिभुज आकार में जोड़ता है। माना जाता है कि ये अब तक के इतिहास में 1000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है और 300 से अधिक छोटे बड़े विमानों की दुर्घटना करवा चुका है। इसका इतिहास लगभग 500 साल से अधिक बताया जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले 1492 में सी कोलंबस ने अपने एक किताब में जिक्र किया था। कोलंबस नई दुनिया की खोज में समुद्र के रास्ते निकले थे। तब वो बरमुंडा ट्रायंगल के बहुत ही करीब से गुजरे थे। फिर उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, लेकिन तब इसका नाम बरमुंडा ट्रायंगल नहीं था। बरमुंडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले 1964 में विंसेंट एच गोडिस ने अपने एक लेख में किया था, और उन्होंने कहा था इस जगह समुद्र में कई जहाज और विमान बिना किसी कारण के गायब हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले यहाँ और कोई घटना नहीं हुआ था। घटना तो इससे पहले भी होती रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। पर इस लेख के बाद ये जगह चर्चे में आ गया और लोगों ने इस पर किताब भी लिखना शुरू कर दिया, और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में लग गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ के पानी के अंदर ज्वालामुखी फटता है, जिसके कारण यहाँ मीथियम गैस भारी मात्रा में प्रवाहित होता है, और मीथियम गैस को पानी में मिलने से पानी का घनत्व काफी कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ के पानी में किसी भी चीज को तैरना असंभव हो जाता है, जिसके कारण अक्सर यहाँ जहाज डूब जाता है। क्योंकि जितने भी जहाज होते हैं उन्हें पानी के डेंसिटी के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है, पर यहाँ पर डेंसिटी का कम होने के कारण जहाज डूब जाते हैं। दुनिया का दूसरा बरमुंडा ट्रायंगल, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल भी कहा जाता है, ये जगह जापान के ईस्ट कोस्ट और फिलीपींस आइलैंड के बीच में स्थित है। इसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। इसने न जाने कितने पानी जहाजों को, न जाने कितने हवाई जहाजों को निगल लिया। इसे समुद्र का शैतान भी कहा जाता है, जो अपने आसपास आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता है। ड्रैगन ट्रायंगल सबसे पहले 1989 में चर्चा का विषय बना, जब एक व्यक्ति ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा। ये वही लेखक हैं जिसने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में एक किताब लिखा था। यहाँ आने के बाद कोई भी कंपास काम नहीं करता है, जिससे लोग दिशा भटक जाते हैं। यहाँ कई हवाई जहाज और पानी जहाज के साथ साथ कई सबमरीन भी गायब हो गई हैं। सन 1940 से सन 1950 के बीच में बहुत सारे मछुआरों की नाव यहाँ डूब गई थी। यही नहीं बल्कि आर्मी के 5 बड़े जहाज भी ड्रैगन ट्रायंगल में कहीं गायब हो गए थे, जिनका पता आज तक नहीं चल सका है। तब जापान के सरकार ने 12 मेंबर वाले टीम के साथ अपनी जहाज भेजा उस जहाज का पता लगाने के लिए, लेकिन ये भी कभी लौट के नहीं आ पाया और 21 लोगों की जान चली गई। बहुत दिनों के बाद इस जहाज का टूटा हुआ हिस्सा मिला, लेकिन उसमें सवार लोगों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। तब जापान सरकार ने इस जगह पर किसी भी प्रकार का कोई जहाज और किसी भी इंसान को जाने के लिए रोक लगा दिया और इसे एक खतरनाक जगह के रूप में बता के हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। माना जाता है कि यहाँ बरमुंडा ट्रायंगल से अधिक लोगों की जान गई थी। नंबर 3 पर है भारत का लोकल बरमुंडा ट्रायंगल। इस जगह पर भी बरमुंडा ट्रायंगल की तरह ही न जाने कितने जहाज क्रॉस हो गए। यहाँ आने पर भी बरमुंडा ट्रायंगल की ही तरह जहाजों का सिस्टम काम करना बंद कर देता था और प्लेन रेडार से गायब हो जाता था, और अंत में वो कहाँ गायब हो जाता था इसका आज तक पता नहीं चल सका है।
इसी कारण यहाँ न जाने कितने जहाजों का कब्रिस्तान बन चुका है। ये जगह उड़ीसा में मौजूद अमराद एयर रोड ट्रिप है। ये एक ऐसा जगह है जिसके बारे में कभी भी खुल के चर्चा नहीं किया गया। इस रहस्यमय जगह पर पिछले 80 सालों में न जाने कितने विमान दुर्घटना हुए, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसके कारण न जाने कितने लोगों को अपना जान से हाथ धोना पड़ा। पर 80 सालों में कभी भी इसके बारे में कोई जांच नहीं किया गया, जिसके कारण अभी तक इन दुर्घटनाओं का कोई ठोस कारण नहीं पता चल सका है। ये जगह भी बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह 3 जगहों को एक आपस में त्रिभुज के आकार में जोड़ता है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 में बनवाया गया था। जापान से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सेना ने इसे बनवाया था। जब अमेरिका के लड़ाकू विमान यहाँ से उड़ान भरते थे और न जाने रास्ते में कहाँ गायब हो जाते थे। यहाँ न जाने कितने अमेरिका सेना के विमानों का दुर्घटना हुआ। कुछ समय में यहाँ हुई विमानों की दुर्घटनाओं ने लोगों को डरा के रख दिया था। बताया जाता है उस समय न जाने कितने अमेरिकी लड़ाकू विमान यहाँ पर बिना किसी कारण के क्रैश हो जाते थे। 4 मई 1944 को यहाँ का पहला प्लेन दुर्घटना बताया जाता है। तब से आज तक यहाँ न जाने कितने प्लेन दुर्घटना हुए, जिसके कारण देश को आजाद होने के बाद भी आज तक इसे इस्तेमाल में नहीं लाया गया और कोई भी विमान यहाँ से नहीं गुजारा जाता है। बताया जाता है विमान यहाँ आने पर काम करना बंद कर देती हैं और प्लेन अपने आप नीचे आने लगता है। कई बार तो 2 प्लेन आपस में ही टकरा जाते थे, जिसके बाद इसे लोकल बरमूडा ट्रायंगल व भारत का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाने लगा।